नमस्कार। आज बात लखनऊ के उस गेस्ट हाउस कांड की जिसने देश में कोहराम मचा दिया था। इस गेस्ट हाउस कांड के बाद बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच 25 साल तक दुश्मनी चली। ये वो गेस्ट हाउस कांड था जिस दिन यूपी की पूर्व सीएम मायावती बाल बाल बच गई, क्योंकि उस दिन दलितों की देवी पर अराजक दैत्यों की भीड़ ने जो हमला किया वो आज भी लोग बताने में कांप उठते हैं। तारीख थी 2 जून की और साल रहा होगा 1995 का, यानी 30 साल पहले की बात है। बात नहीं बल्कि कांड है, गेस्ट हाउस कांड। और इस गेस्ट हाउस कांड ने यूपी की सियासत बदल कर रख दी। दरअसल साल 1993 में यूपी की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और बीएसपी प्रमुख काशीराम ने गठबंधन किया। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, लिहाजा विधानसभा की 422 सीटें हुआ करती थी। मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी 256 सीट पर लड़ी और कांशीराम की बीएसपी को 164 सीट दी गई। चुनाव में ये गठबंधन जीत गया और फिर बीएसपी के समर्थन से मुलायम सिंह सीएम बन गए। लेकिन फिर शुरू हुआ मुलायम और कांशीराम के बीच मनमुटाव का दौर, जिसके बाद 2 जून 1995 को बीएसपी ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस ले लिया और इसके बाद मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। समर्थन वापसी से मुलायम सिंह आग बबूला हो गए। मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस भेज दिया। इन समर्थकों को ये काम दिया गया था कि किसी भी तरह बीएसपी के विधायकों को डरा धमकाकर अपनी तरफ करना था। उस समय बीएसपी के 12 विधायक राज बहादुर के नेतृत्व में पहले ही टूटकर मुलायम के साथ आ गए थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी को बीएसपी के कम से कम 1/3 विधायकों की नियम के हिसाब से जरूरत थी। तभी ये टास्क दे दिया गया। शाम 4 बजे मुलायम समर्थक बाहुबलियों की फौज गेस्ट हाउस धमक गई और फिर 2 घंटे तक हिंसा का दौर चला। इस दौरान सपा और बसपा दोनों दलों के कई समर्थक घायल हुए। बसपा विधायकों के अपहरण की कोशिश हुई। मायावती को जाति सूचक गालियां दी गई, उन्हें बाहर निकलने की धमकी दी गई, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, फिर उन पर हमला कर दिया गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उस समय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह भी गेस्ट हाउस में ही मौजूद थे, लेकिन वो सिर्फ सिगरेट पीते रहे। इस दौरान मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। मायावती को 2 कनिष्ठ पुलिस अफसरों ने हिम्मत कर बचाया। विजय भूषण और सुभाष सिंह बघेल ने अपने कुछ सिपाहियों को साथ मिलकर भीड़ को पीछे धकेला, लेकिन वो सब बाहर खड़े हो गए और मायावती के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे। इसके बाद शाम के समय लखनऊ के डीएम राजीव खेर गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के मौखिक आदेशों को नहीं माना। डीएम ने पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किल से वहां से भीड़ को हटाया। अब तक राज्यपाल तक भी पूरी सूचना पहुंच गई थी। ऐसे में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। तब जाकर लाठीचार्ज हुआ और सपा समर्थकों को खदेड़ा गया। फिर मायावती कमरे से बाहर आई, ये सुनिश्चित होने के बाद कि सपा के कार्यकर्ता चले गए हैं। इधर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आदेश न मानने वाले जिला अधिकारी राजीव खेर का उसी रात 11 बजे ट्रांसफर कर दिया गया। बताया जाता है कि हालात यहां तक बिगड़ गए थे कि सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के अंदर बिजली पानी काट दिया था। विधायक काफी डरे हुए थे। अजय बोस ने मायावती के जीवन पर आधारित किताब बहन जी में बताया कि कैसे उस दिन गेस्ट हाउस में बसपा सुप्रीमो मायावती को कमरे में बंद करके मारा और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। किसी तरह मायावती ने खुद को कमरे में बंद किया, लेकिन बाहर से समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक दरवाजा तोड़ने में लगे हुए थे। इसी बीच कहा जाता है कि अपनी जान पर खेलकर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा विधायकों और समर्थकों को पीछे ढकेला। दरअसल ब्रह्मदत्त द्विवेदी की छवि भी दबंग नेता की थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मायावती की रक्षा की। ब्रह्मदत्त द्विवेदी संघ के सेवक थे और उन्हें लाठी चलाना बखूबी आता था। वो एक लाठी लेकर हथियारों से लैस गुंडों से भिड़ गए थे और उन्होंने मायावती को आज तक नहीं आने दी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी मोर्चा संभालते रहे और मायावती किसी तरह से खुद को कमरे के भीतर बंद करने में कामयाब हो गई। ब्रह्मदत्त की बहादुरी की वजह से ही मायावती ने भी उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना और कभी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। पूरे राज्य में मायावती बीजेपी का विरोध करती रही, लेकिन फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए प्रचार करती रही। मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बारे में सार्वजनिक तौर पर कहती रही कि अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने मेरी जान बचाई थी।
वाकई राजनीति में ऐसे उदाहरण बिरले ही होते हैं। ये घटना भारतीय राजनीति के माथे पर कलंक है जो कभी मिटेगा नहीं। हालांकि बाद में जब गुंडों ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी, तब मायावती उनके घर गई और फूट फूट कर रोई। उनकी विधवा ने जब चुनाव लड़ा, तब मायावती ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि लोगों से अपील की कि मेरी जान बचाने के लिए दुश्मनी मोल लेकर शहीद होने वाले मेरे भाई की विधवा को वोट दें। वाकई वो एक ऐसी घटना थी जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी के नहीं होने की वजह से अनहोनी में बदल सकती थी। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ गाली गलौज करती हुई गेस्ट हाउस में घुसी और फिर बीएसपी के विधायकों को पकड़ पकड़ कर मारा। उन्हें घसीटते हुए गाड़ी में खींच कर ले गई। गेस्ट हाउस का मेन गेट बंद कर दिया गया। कई बीएसपी विधायकों की पिटाई की गई। उनसे बीएसपी विद्रोही गुट में शामिल होने और एक कागज पर मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देने की शपथ लेते हुए दस्तखत करने को कहा गया। बीएसपी के कुछ विधायक तो इतना डर गए थे कि उन्होंने कोरे कागज पर ही साइन कर दिए थे। तो वहीं दूसरी तरफ एक भीड़ मायावती के आबरू पर हमला करने के लिए आमादा थी। लेकिन उस वक्त एक बाहुबली भगवान की तरह प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे। इसके बाद 3 जून 1995 को बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन से मायावती ने आखिरकार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देश में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।